जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा नया वीडियो है एलपी टेक्नीशियन। ये हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट है। इसके पिछले हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके थे हम लोग। तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का, और यह वीडियो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, एनटीपीसी, रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिनसे यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। ये किसने कहा था? ये मेंडलीफ ने कहा था, ठीक है। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ब्यूटेन, पेंटेन, इथाइन या प्रोपेन? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइन। देखिए, वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन अथवा त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, एल्काइन में त्रिबंध होता है, और एल्काइन का देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? पुराना होना, अम्लता, अपचयन या जंग? तो क्या हो जाएगा? जंग लगने से सब क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें क्या है, प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रुधिर प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। रुधिर प्लेटलेट्स कहाँ निर्मित होता है? अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। 5वां नंबर है क्वेश्चन हमारा, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात के समय तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये सब क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या क्या है? एक तो पहला हमारा ये हो गया रात के समय तारों का टिमटिमाना, और दूसरा क्या है? दूसरा जल के अंदर पड़ी मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, और तीसरा हमारा हो जाएगा द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ठीक है। यह अपवर्तनांक के क्या उदाहरण है? हीरा जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो क्या कहते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। इसके प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, गतिज ऊर्जा संवेग में क्या संबंध होता है? तो P बराबर यानी संवेग बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी के E। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा? √2m काइनेटिक एनर्जी 1, और P2 हमारा हो जाएगा √2m 256 गुना हो जाएगा किसका? देखिए K2 हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 256 गुना हो जाता है ना प्रारंभिक का, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 का 256 गुना हो जाएगा कौन? काइनेटिक एनर्जी 2। तो P2 यानी संवेग दूसरा हमारा हो जाएगा √2m। देखिए क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा यहाँ पे, तो K2 की जगह हम 256 KE1 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो देखिए √2m KE काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगा, अपान में 2m 256 काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1, ये वाला, ठीक है। तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, और KE से यानी काइनेटिक एनर्जी 1 से काइनेटिक एनर्जी 1 कैंसिल, तो P1 अपान P2 बराबर 1 अपान अंडर रूट में क्या होगा? 256। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 256 का 16 होता है। तो देखिए P2 का 1 में गुणा करेंगे तो P2 हो जाएगा बराबर P1 में 16 गुणा करेंगे तो 16 P1 आ जाएगा, यानी कि कितना? इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। देखिए क्या हो गया? संवेग
इससे प्रारंभिक संवेग P1 था, दूसरा संवेग क्या हो गया 16 गुना हो गया किसका प्रारंभिक संवेग का। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो गया। अब देखिए जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो पहला धातु तत्व हमारे क्या होता है लिथियम होता है। लिथियम सबसे अच्छा हल्का धात्विक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त और 18 समूहों में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये था 8वां क्वेश्चन। देखिए 9वां जो सवाल हमारा है कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, कितना होता है 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फार्मूला N होता है, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, देखिए क्या हमारा लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला PbNO3 का ट्वाइस, इसको गर्म करेंगे तो देखिए PbO + 4NO2 + O2, तो क्या प्राप्त हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हमारा प्राप्त हुआ है, ये हमको बताना था। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। प्रभाजी आसवन, विनाशकारी आसवन, शुष्क आसवन या अवायवीय किण्वन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा अवायवीय किण्वन के द्वारा। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है, इथीन, इथेन, एसिटिलीन या मीथेन। तो आंसर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड किसमें एथीन में है। ठीक है, देखिए एथीन का जो फार्मूला होता है C2H4, यानी कि इसका समान सूत्र क्या है CnH2n। एल्कीन ग्रुप का ये क्या है सदस्य है। ठीक है, एल्कीन ग्रुप का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो C2H4 हो गया, ये हमारे इसमें क्या डबल बॉन्ड है, तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। देखिए इसमें डबल बॉन्ड इथेन, देखिए इथेन क्या है CnH2n+2, एल्केन ग्रुप का सदस्य है C2H6, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन जो होता है देखिए CnH2n+1, इसका फार्मूला C2H5 और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मीथेन जो होता है CH4 CnH2n+2, इसमें भी क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन अणु का बनना द्विक सहसंयोजक बंध है। ठीक है, ऑक्सीजन अणु का बनना क्या है द्विक सहसंयोजक बंध है, और नाइट्रोजन अणु का बनना त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। ठीक है, एसिटिलीन कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है, यानी कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है, इन पौधों में द्विबीजपत्र होते हैं, या इन पौधों में जालीदार बेनेसन होता है, या इन पौधों में एक टाइप जड़ होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं। ये क्या है द्विबीजपत्री पौधों की उदाहरण नहीं है, यानी कि उनकी विशेषता यह नहीं है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल, गर्भाशय, ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय। तो क्या हो जाएगा गर्भनाल के द्वारा। ठीक है, भ्रूण का पोषण जरायु, एनियान एवं अपरा यानी कि गर्भनाल द्वारा होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सितारों के प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च दाब, कम तापमान, कम दाब या उच्च तापमान। क्या हो जाएगा उच्च तापमान। ओडीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दूरी, गति, गंध या दिशा। तो क्या नापते हैं ओडीमीटर द्वारा दूरी मापते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे क्या साइंस का प्रैक्टिस सेट, और इसमें हमने क्या 16 क्वेश्चन को बताया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।